सवाल करने लगे कि राम का क्या साक्ष्य है। तो यह तो बहुत बड़ा श्रेय जाता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस देश की बागडोर को संभाला, सत्ता को संभाला और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर का निर्माण करवाया। दोस्तों नमस्कार, अभी आप देख रहे हैं LS पब्लिक न्यूज में आपसे का प्यारा सूर्या भाई। जैसा कि जानकारी के लिए बता दें, अभी हम भाजपा युवा नेता दिव्यांशु सिंह के आवास पे हैं और इनसे बिहार के कुछ खास मुद्दे पे बात करने वाले हैं। तो आइए इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। और LS पब्लिक न्यूज चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार है, मेरा प्रणाम है, सभी मित्रों को जय सिया राम है। सबसे पहले दिव्यांशु जी, कि बिहार में जिस प्रकार से पुष्पा 2 का रिलीज हुआ वो भी ट्रेलर, और बिहार का जो भोजपुरी सिनेमा है वो दम तोड़ता हुआ नजर आ रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए सूर्या भाई, सबसे पहले यह बिहार की उत्कृष्टता को दर्शाता है। जिस तरह से 90 का दशक हुआ करता था, लालू का राज था, वहाँ गुंडा राज स्थापना हुआ था। गुंडा राज के जो अधिपति जो कहा जाता था वो लालू यादव को माना जाता है, और वहाँ से लोगों को पलायन भी करना पड़ा, चाहे वो इंडस्ट्री को लोग हो या किसी बिजनेस व्यवसाय से जुड़े लोगों को या साथ ही बिहार के लोगों को वहाँ से पलायन करना पड़ा। उस स्थिति में बिहार की दयनीय स्थिति थी उस समय, परंतु आज यह डबल इंजन की सरकार के द्वारा ही यह संभव हो पाया है कि साउथ जैसे इंडस्ट्री के लोग यहाँ पर आकर के अपने सबसे बड़े फिल्म का ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है, अपने आप में बिहार के लिए गौरव की बात है कि हमारे राजधानी पटना में साउथ से लोग आकर के अपना ट्रेलर लॉन्च कर रहे हैं। इसके पीछे का क्या कारण हो सकता है? इसका एक ही कारण हो सकता है कि बिहार में आकर के अपना लोकप्रियता बढ़ाना है, और बिहार के लोग सभी फिल्मों को सपोर्ट करते हैं, सभी फिल्मों का समर्थन भी करते हैं। अच्छा, भोजपुरी सिनेमाओं पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, भोजपुरी सिनेमा हमारे मिट्टी से जुड़ा हुआ है, और आपको कोई विदेश का सीन उसमें नहीं दिखाएगा। आपके घर परिवार में जो घटना घटित होती है, आपके समाज में जो घटना घटित होती है, उसी के आधार पर लोग फिल्म बनाते हैं। और मैं तो अनुरोध करता हूँ अपने दर्शकों से कि मित्रों, भोजपुरी सिनेमा को आगे बढ़ावा दिया जाए और अश्लील जैसे चीज जो हो उसको बंद करना चाहिए। और अभी अश्लील की बात बोले हैं, अश्लील बात सही बोले हैं। क्या छोटे मोटे जितने भी कलाकार हैं अश्लील के दुनिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं और भोजपुरी का नाम बदनाम करें, इस पे क्या कहिएगा? देखिए, वैसे लोगों को एक ही रीजन हो सकता है कि वो अगर कोई कंटेंट नहीं मिले उनको आगे बढ़ने का, तो अभी आकर के ले देकर आ जाते हैं अश्लीलता पे, और वो अश्लीलता फैलाना चाह रहे हैं। लेकिन मैं यही कहूंगा कि यदि आप सत्य के साथ रहिएगा, यदि आप अच्छे रास्ते पे चलिएगा, तो जरूर एक ना एक दिन सफल होइएगा। देखिए, जो दारू वाला जो सिस्टम है, शराब ट्रिपल एस, जो ट्रिपल एस था उसमें एक सर्वे था, एक स्मार्ट मीटर था और एक शराब था। तो निश्चित तौर पे यह सरकार इस पे नाकामयाब हुई। तो हम तो यही चाहेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी से कि सर्वे को भी त्वरित बंद करवा दिया जाए, और भी बंद है, अभी यह बंद है, क्योंकि उसमें जो अफसर लोग आए हैं, ऑफिसर लोग आए हैं, उनका नाकामी है। यह सरकार का कोई गलती नहीं है। और उसके बाद स्मार्ट मीटर भी वही है। आप यदि शहरी क्षेत्र से कुछ सीख कर आ रहे हैं, दूसरे क्षेत्र से सीख कर आ रहे हैं और अपने बिहार में वो सिस्टम लगा रहे हैं, तो वो आपके वहाँ उस वातावरण के अनुकूल होना चाहिए, नहीं तो वो अन्यथा वो बेकार हो जाता है। और तीसरा है शराब। तो शराब को भी जब जिस समय बंद हुआ उस समय हम लोग एकदम निश्चित तौर पे समर्थन में थे, और बिहार की सभी महिलाएं भी इसका समर्थन करती थी, क्योंकि शराब बहुत हानिकारक है। इससे कितने लोगों का मृत्यु भी हुआ, मर भी गए उस हानिकारक शराब को पीकर। और शराब को अभी के नजरिए से यदि देखा जाए तो चालू कर देना चाहिए, परंतु जब शराब बंद हुआ तो हम 2-4 ऐसे कुछ घटना बताएंगे, जैसे कि महिलाओं पे हो रहे लगातार अत्याचार बंद हुआ, और मृत्यु दर भी घट गया। जैसे शराब पीकर लोग बाइक दुर्घटना में पहले हमारी बहन बेटियां 9 बजे तो छोड़िए 6 बजे के बाद बाहर नहीं निकल पाती, लेकिन दारू जब से बंद हुआ है उसके बाद तो निकलना एक अति हुआ संभव हुआ है। यह एनडीए और डबल इंजन की सरकार का ही देन है कि पहले 6-7 बजे ही लड़कियां बंद हो जाती थी, और वह गुंडा राज जो पूरे बिहार में गुंडा राज का जो जाल बिछ गया था, उसको एनडीए सरकार और डबल इंजन का सरकार कम किया है। और यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। सीतामढ़ी से सीधे डायरेक्ट अयोध्या के लिए एक शुरुआत हो रही है प्रोजेक्ट, उस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, जो डायरेक्ट सीतामढ़ी से अयोध्या के लिए जो हाईवे का निर्माण किया जा रहा है, यह डबल इंजन का सरकार और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व का यह एक बहुत बड़ा उदाहरण है। और मैं यह विश्वास करूंगा और विश्वास रखता हूं भी अपने भारतीय जनता पार्टी पर और एनडीए सरकार पे कि बिहार के साथ साथ पूरे देश का विकास तो
हो ही रहा है। और अयोध्या के तर्ज पे हमारे माता जानकी का जन्मभूमि जो पुनौरा धाम है, जो सीतामढ़ी धाम है, उसका भी विकास सुनिश्चित है और होगा भी। 500 करोड़ का बजट मिला है माता जानकी जन्मभूमि के लिए। जी। बिहार में ऐसे खास करके देखा भी जा रहा है कि जब से डबल इंजन की सरकार बनी है, बिहार में कुछ ना कुछ नया-नया हो रहा है। जैसे कि खेल मैदान का भी शुरुआत होने लगा है और कुछ दिनों में बिहार में क्रिकेट का भी मैदान बन के तैयार होगा। इस पे क्या कहिएगा? देखिए, निश्चित तौर पे अभी बिहार में ही हॉकी चल रहा है। उसमें हमारी सबसे पहले कि पूरे बिहार वासियों को हम शुभकामना देंगे कि हमारी भारतीय महिला टीम सेमीफाइनल में पहुंच चुकी है। और यह पहले का जो सत्ता व्यवस्था था वो पूरा गड़बड़ा कर रख दिया था, उसको एकदम जर्जर स्थिति हो चुकी थी। परंतु आज का जो मजबूत डबल इंजन का सरकार है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार के नेतृत्व में बिहार में खेल पर भी जोर दिया जा रहा है। माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री जी के कर्मठ और सुयोग्य कार्यों की वजह से ही यह सब कुछ संभव हो पा रहा है। नहीं तो ना पहले खेल के लिए, ना कबड्डी के लिए कोई व्यवस्था था, ना क्रिकेट के लिए कोई व्यवस्था था, ना हॉकी के लिए व्यवस्था। परंतु आज यह सब कुछ सच होता दिखाई दे रहा है भारतीय जनता पार्टी और डबल इंजन की सरकार के नेतृत्व में। दिव्यांशु जी, जिस प्रकार से राम मंदिर बन रही थी, राम मंदिर बनी उस समय बहुत सारा आवाजें निकली कि हाँ गलत हो रहा है, ये हो रहा है, ऐसे हो रहा है, वैसे हो रहा है, नहीं बनना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा। लेकिन जब बन गया है तो उसके बावजूद बनने के बाद जो बोलते थे वही दर्शन क्यों करने जा रहे हैं? देखिए, सर्वप्रथम उनको लज्जा आनी चाहिए। अच्छा। क्या आपने देखा है कि पाकिस्तान में मस्जिद के लिए पाकिस्तान के सरकार से या पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट से लड़ना पड़ा है? नहीं, कभी नहीं। क्या आपने देखा है कि किसी मुस्लिम देश में वहाँ पर मस्जिद बनाने के लिए लड़ना पड़ा है? नहीं, कभी नहीं। लेकिन हमारे देश में कुछ ऐसे नेता हुए, अभी हिंदुओं का देश है, हिंदुओं का देश है भारत, उस पवित्र देश में राम के ऊपर सवाल खड़ा कर दिए कि राम का क्या साक्ष्य है। राम मंदिर के विरोध में 20-20, 22-22 वकील खड़ा कर दिए और सवाल करने लगे कि राम का क्या साक्ष्य है। तो यह तो बहुत बड़ा श्रेय जाता है यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का कि उन्होंने इस देश की बागडोर को संभाला, सत्ता को संभाला और श्री राम जन्मभूमि अयोध्या में भव्य रामलला का मंदिर का निर्माण करवाया। तो उनको तो शर्म आनी चाहिए कि सर्वप्रथम की रामलला पे सवाल खड़ा किए और खुद आकर आज दर्शन कर रहे हैं। तो हम उनको क्या बोलें, लोग समझ ही रहे हैं। अच्छा, एक और मंदिर हमारे बिहार की धरती पे बने है जो कि बेतिया में बन रही है, जो कि रामायण मंदिर, जो कि विश्व का सबसे बड़ा मंदिर बताया जा रहा है। इस पे क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हमारे भारत देश में मंदिर से ही, मठों से ही यह आवाज उठती है कि विश्व का कल्याण हो। तो विश्व के कल्याण के लिए हम सभी लगे हुए हैं। विश्व की कल्याण के लिए हम सभी रोज प्रार्थना, पूजा पाठ कर रहे हैं और विराट रामायण मंदिर के माध्यम से यह संदेश जा चुका है पूरे देश में कि भारत अखंड और भारत और हिंदू राष्ट्र बनकर ही रहेगा। हम कह रहे हैं कि जब तक सांसें चलेगी हिंदू जगाता रहूंगा, सेवा मुझे दी राम ने और सेवा मैं हमेशा करूंगा। और जीवन का एक ही मात्र उद्देश्य बच जाता है, अखंड भारत हिंदू राष्ट्र। जब तक अखंड भारत और हिंदू राष्ट्र नहीं बनेगा तब तक हम लोग का जो यह संगठन है दिन रात कार्य करता रहेगा। मित्रों, हम यह आपके सूर्या भाई, हम आपके माध्यम से यह बता दें कि कई सारे सनातन संगठन हुए और आगे भी होंगे और कितने सनातन के प्रचारक हुए और आगे भी होंगे, परंतु दिव्यांशु उसमें से वैसा नहीं है कि सिर्फ सनातन का प्रचार प्रसार ही करना नहीं है। मैं सनातन का विचारक बनूंगा। मैं उसको पहले समझकर कि सनातन क्या है, उसको पहले समझने की आवश्यकता है, उसका मैं सच्चा और अच्छा विचारक बनूंगा। अच्छा, लास्ट सवाल दिव्यांशु जी, जिस प्रकार से एनडीए ने अपना सरकार तो इस बार बनाया था, लेकिन 2025 में क्या एनडीए या बीजेपी खुद अपना सरकार बनाएगी? निश्चित तौर पे इस पे हम कुछ बात करना नहीं चाहेंगे, लेकिन इतना हम आपको आश्वस्त कर देंगे कि ऑन कैमरा कुछ बातें नहीं बताई जाती। इतना तो हम आश्वस्त कर दें आप सभी दर्शकों को भी कि 2025 में निश्चित तौर पे एनडीए की सरकार का स्थापना पुनः होगा जी। तो अभी आप सुन रहे थे भाजपा युवा नेता दिव्यांशु सिंह धोनी की आवाज को, और इन शब्दों को सुने जिन शब्दों को सुनना आपके लिए बहुत ही जरूरी थी। तो चलिए इस वीडियो को ज्यादा शेयर कीजिए और पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। जय हिंद, जय बिहार, जय श्री राम।